दोस्तों आज की इस वीडियो में एमआईएस एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू के टॉप 6 क्वेश्चन देखेंगे जो कि रियल टाइम जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के बेस पे आधारित है। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना, नई नई चीज़ें आज आपको सीखने को मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें आपको डेप्थ में सिखाई जाने वाली है। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। यहाँ लिखा है हाईलाइट एम्प्लॉय आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ विथ येलो कलर, यानी एम्प्लॉय आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ दोनों को, यानी अल्टरनेट को हाईलाइट करना है। राइट, पूरे को हाईलाइट करना होता तो थोड़ा इजी होता। यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग एज पर गिवन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है आज आप देखेंगे। क्राइटेरिया है इन डेट ऑफ बर्थ, यानी डेट ऑफ बर्थ में ईयर शुड बी 95 ईयर होना चाहिए। राइट, जिस भी डेट ऑफ बर्थ में 95 ईयर है वो डेट ऑफ बर्थ और एम्प्लॉय आईडी हाईलाइट होना चाहिए। तो इस तरह के सिचुएशन में देखो ऐसे कभी भी सिलेक्शन नहीं करेंगे, या आप सोचिए कि आपको बोला गया है इसको हाईलाइट कर ले, इसको करना है तो इसको सिलेक्शन कर लिया, कंट्रोल की होल्ड करके इसको सिलेक्शन कर लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कंडीशन फॉर्मेटिंग के द्वारा करना है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला बनाना होगा कि कैसे हमें, क्योंकि जब भी हम कंडीशन फॉर्मेटिंग करेंगे तो ट्रू और फॉल्स के बेस पे फॉर्मूला काम करेगा। तो फॉर्मूला बनाएंगे इज इक्वल टू ईयर। तो ईयर फॉर्मूला क्या करता है, डेट ऑफ बर्थ में ईयर निकाला इज इक्वल टू कर लेंगे 1995, जहाँ भी 95 होगा वो ट्रू। अब ये फॉर्मूला मेरा जनरेट हो गया, तो अब मुझे सिलेक्शन ऐसे नहीं करना है। राइट, क्योंकि पूरे इंटायर रो को हाईलाइट करना नहीं बोला। अगर बोला होता तो जी के पहले डॉलर साइन लगा के सिलेक्शन करके कर सकते थे, लेकिन हमें फॉर्मूला को कॉपी करेंगे। पहले हमें डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्शन किया। राइट, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल में जाएंगे और जस्ट ये वाला फॉर्मूला पेस्ट कर दिया और हाईलाइट विथ येलो कलर, तो फिल में जाके येलो कलर को सेलेक्ट कर लिया। तो जहाँ जहाँ 95 होगा आप देखेंगे वो हाईलाइट हो चुका है। आप देखो, राइट, एम्प्लॉय आईडी भी करना है, तो फॉर्मूला तो हमने कॉपी कर ही लिया, इसको भी सिलेक्शन किया, ऐसे करना है। राइट, फिर से न्यू रूल में गए, यहीं पे चले गए, फॉर्मूला हमारा जीसेन के बेस पे फॉर्मेट में फिल में येलो कलर कर दिया। राइट, तो हमारी दो करनी, यानी इसके बेस पे, क्योंकि सिलेक्शन मैंने इसे किया तो ये इसके बेस पे इसको हाईलाइट करता चला जाएगा। राइट, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हमारा देखो दोनों हाईलाइट हो चुके कंडीशन फॉर्मेटिंग के बेस पे। मान लो कि ये अगर 95 होगा तो देखोगे आप दोनों हाईलाइट हो जाएगा। तो हो गया एम्प्लॉय आईडी एंड नेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, क्रिएट डेटा वैलिडेशन इन C5 सेल, यानी C5 सेल कौन सा हो जाएगा, ये वाले सेल में वैलिडेशन हमें क्रिएट करना है। राइट, कैसे करेंगे अभी समझेंगे चीज़ों को। तो C5 सेल काफ़ी बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए, यानी इस सेल में हमें डेटा वैलिडेशन क्या बनाना है। डेटा वैलिडेशन वेन एवर यूज़र टाइप ईमेल आईडी, यानी कोई भी ईमेल आईडी टाइप करता है एक्सेप्ट जीमेल, यानी जीमेल के अलावा अगर कोई भी ईमेल आईडी टाइप करता है देन डोंट अलाउ यूज़र टू गो नेक्स्ट सेल, यानी या गो डाउन सेल नेक्स्ट सेल, यानी नीचे नहीं जाने देगा। राइट, जब तक, यानी नेक्स्ट सेल ये इधर भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो जब तक सही ईमेल आईडी टाइप ना करे, यानी जीमेल की ही आईडी उसकी होनी चाहिए। इसके बेस पे जैसे मैं मान लो कि राम कोई भी ईमेल आईडी 23@gmail टाइप करता है .com, तो जैसे इंटर मारे तो नेक्स्ट सेल में जाए, नीचे जाए। अगर yahoo.com करता है या सीफी करता है, कुछ और करता है, तो वो अलाउ ही ना करे, उसको तुरंत एक एरर आ जाए। यानी वैलिडेशन करना है ना, मान्यता प्रदान करनी है। तो डेटा वैलिडेशन के थ्रू कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ भी हम एक फॉर्मूला बना लेंगे। क्या फॉर्मूला बनाएंगे कि जीमेल होना चाहिए, यानी कंटेंट्स जीमेल हो तभी वो अलाउ करे। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा सर्च, फाइंड टेक्स्ट में डबल कोट में लिख लेंगे जीमेल और विद इन टेक्स्ट में दे देंगे ये वाला सिंपल। अगर जीमेल हुआ, जैसे मान लो ram@gmail.com, तो क्या आ जाएगा, न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी, आएगी। अगर जीमेल की जगह याहू आया तो वैल्यू एरर आता है। सर्च फॉर्मूला में क्या होता है, वैल्यू एरर देता है। आ गया वैल्यू एरर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो वैल्यू एरर दैट मीन्स फॉल्स, और जीमेल था तो अभी हमारा क्या आ रहा था, ट्रू आ रहा था। राइट, तो ये जब नंबर आ रहा तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे इज नंबर। तो जब भी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी दैट मीन्स वहाँ पे जीमेल है और ट्रू। इसको डिलीट कर दो। इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लिया, सिंपल। यहाँ पे कर्सर रखा क्योंकि C5 पे अप्लाई करना है। डेटा वैलिडेशन पे गए, डेटा टैब पे जाके यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे गए, लिस्ट पे ना जाके कस्टम पे जाएंगे, फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया, सिंपल। इसको डिलीट कर दो, काम खत्म। आई टाइप करते हैं ram@gmail.com मान लीजिए, तो दिया नीचे। दूसरा आईडी टाइप करते हैं ram@ कुछ भी हो सकता है ईमेल आईडी, cf.com,
नहीं जाने देगा जब तक कि हमने जीमेल, तो यही करना था और आपने कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप खुद से लॉजिक क्रिएट नहीं कर पाते, कोई भी इंटरव्यू जाते हैं और आपको लगता था अरे मुझे आता था लेकिन कर नहीं पाए, या समझ में नहीं आता कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे लगेगा, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है और चीज़ों को आपने एक प्रॉपर वे और डेप्थ में नहीं सीखा है। अगर आप सीखना चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दिया गया है, या आप हमारे गूगल क्रोम पे जाएंगे, ब्राउजर पे lmech.courses.store आपको इंटर करना है, तो आपके सामने ये हमारा कोर्स आ जाएगा। बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी कॉम्बो कोर्स है, डेटा एनालिसिस का है, पावर बीआई का है, वीवीए का है, एमआईएस एग्जीक्यूटिव के भी क्वेश्चन सीरीज दिए गए हैं यहाँ पे विथ वीडियो सोल्यूशन के साथ। और उसमें आपको हमारे बेसिक टू एडवांस एक्सेल इस कोर्स में भी आपको एमआईएस एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सपोर्ट भी मिलने वाला, आप अपना लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा कोर्स का, चैट सपोर्ट है, कॉल सपोर्ट, जहाँ आप अपने कोर्स के डाउट और पर्सनल डाउट भी पूछ सकेंगे, और सारी सर्विसेज आपको लाइफ टाइम मिलने वाली है। लोग काफ़ी प्रोफेशनल और फ्रेशर स्टूडेंट हमारे कोर्स को पसंद कर रहे हैं, इसलिए हमारी ऐप की भी रेटिंग 4.9 आउट ऑफ 5 है। और ये जो जितनी चीज़ें आपको यहाँ बताई जाती है, सारी चीज़ें आपको जेन्युइन है, आपको सपोर्ट मिलने वाला है, और इस टाइप की सर्विस पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं दे रहा। आइए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, काउंट यूनिक नेम बाय सम प्रोडक्ट फॉर्मूला। काउंट यूनिक नेम, यूनिक नेम दैट मीन्स क्या हुआ, अगर राहुल प्रसाद प्रभु शी, जैसे ये टोटल नेम मैं अगर काउंट करूँ, ऐसे पूरा सिलेक्शन कर लूँ, सब कुछ अगर काउंट करूँ तो टोटल कितना आ रहा है, 133 आ रहा है। तो 133 में हो सकता है कुछ नेम डुप्लीकेट भी हो, तो डुप्लीकेट को नहीं काउंट करना, यूनिक नेम को काउंट करना है बाय सम प्रोडक्ट फॉर्मूला। अब देखो एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिख दिया, 116 आना चाहिए। क्यों 116? क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे ये भी लिख सकता था यहाँ पे कि मेक श्योर ब्लैंक सेल शुड नॉट बी काउंट, तो कुछ कुछ ब्लैंक भी है ना यहाँ पे, आप देखो ये। तो हम क्या करेंगे, ये है ना ब्लैंक सेल, तो देखो अगर जिसके मान लो कि इंटरव्यूअर आपसे ऑफिस 365 पे ले रहा है तो आप कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ इसने साफ बोल दिया है सम प्रोडक्ट फॉर्मूला। अगर विदाउट सम प्रोडक्ट होता तो कैसे करते, यूनिक, ध्यान से देखो यहाँ पे यूनिक लिया, ब्रैकेट बंद, तो इसमें मेरे पास क्या आ रहा है, यूनिक में सारे नेम आ गए। जैसे राहुल प्रसाद शी तो एक ही बार रखेगा, तो ये सारे यूनिक नेम आ गए, इसमें डुप्लीकेट एक भी नाम नहीं हो। लेकिन ब्लैंक वाला सेल भी एक बार तो रखेगा, क्योंकि ये भी मल्टीपल टाइम ब्लैंक सेल है, तो एक बार रखेगा तो ब्लैंक सेल की वैल्यू होती है 0। जैसे मान लो यहाँ पे कोई ब्लैंक सेल है, जैसे ये ब्लैंक सेल है, मान लो ये ब्लैंक सेल है, राइट। अगर मैं = प्रेस करके यहाँ पे करूँ तो क्या आएगा, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये 0 आ रहा है। अगर अभी मैं काउंट कर लूँ, काउंट ए, तो क्या आ रहा है रिजल्ट, 117, यानी ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करना है। अगर ब्लैंक सेल को हटा देंगे तो 116 ही आएगा। तो सम प्रोडक्ट फॉर्मूले के द्वारा करना है। कैसे करेंगे, = सम प्रोडक्ट, राइट। अरे में क्या ले लिया, दिस, यानी इस पूरे रेंज को क्या ले लिया, पूरा सिलेक्शन कर लिया, इस पूरे रेंज को पूरा नीचे तक सेलेक्ट कर लिया, नॉट = ब्लैंक, ब्रैकेट बंद, इतना काम कर लिया। अगर ब्लैंक नहीं है तो एक काम करो, डिवाइडेड बाय काउंट इफ, मैं क्या कर लिया, रेंज यही ले लिया, इसी रेंज में काउंट करो। और क्राइटेरिया क्या ले लिया, क्राइटेरिया में थोड़ा चेंजेस करेंगे, दिस एंड डबल कोट लगाएंगे, एंड एम्परसेंट डबल कोट, ब्लैंक करेंगे, ब्लैंक को ऐड करो। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे 0 आएगा ना, ये जो 0 आएगा ना, तो इसमें जैसे मान लो % नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, पहले समझा देता हूँ। ये देखो अभी क्या आ रहा है, एरर आने लग रहा है। क्यों एरर आ रहा है, करना क्या होगा, यहाँ पर क्यों आ रहा है एरर, समझना होगा क्यों डिव आ रहा है। क्योंकि अगर काउंटिफ में अगर हम करें, मान लो रेंज ये लिया और क्राइटेरिया इसे ही ले लिया, तो इसका वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये क्या होगा, 1 मिनट, डिवाइड कर दिया। जैसे मान लो एरर क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना होगा मुझे, अगर मैं मान लो मैंने इसको किया दिस डिवाइडेड बाय, जैसे यहाँ पे फॉल्स आ रहा होगा क्योंकि ब्लैंक है, हमने फॉल्स लगाया सम प्रोडक्ट के अंदर, नॉट = ब्लैंक, तो फॉल्स। तो फॉल्स को अगर डिवाइड बाय, अगर मैं ये 0 से करूँ, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 बताया, तो क्या आएगा, एरर आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दूँ 1 में, अगर दिस डिवाइडेड बाय 1 कर दूँ या 4 कर दूँ, तो ये क्या आएगा, 0, राइट। तो ये फॉर्मूला मैं क्या करूँगा इसमें, जैसे काउंटिफ किया, जैसे मान लो = काउंटिफ में रेंज ये हो गया, कॉमा क्राइटेरिया में मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसी को लेता हूँ तो ये क्या कर देगा, 0 दे रहा, और ये फॉल्स है,
यहाँ पे नॉट इज, तो ये डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, दिस डिवाइड बाय 0, ऐसा आ रहा है सिनेरियो, इसलिए इसमें क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो यहीं पे अगर मैं क्या कर दूँ, फॉल्स है, अगर मैं यहीं पे काउंटिव के अंदर एंड के साथ डबल कोट लगा दूँ तो ये एज अ ब्लैंक ट्रीट करेगा और इसको भी रेंज को क्या करेगा, एज अ क्या करेगा, ब्लैंक काउंट करेगा, तो 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो जितने भी ब्लैंक है तो क्या आ जाएगा, 4 ब्लैंक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर दिस डिवाइड बाय यहाँ पे अगर 4 आता है तो भी तो 0 आएगा। फॉल्स को अगर 4 से डिवाइड करो, अगर मैं फॉल्स की वैल्यू 0 होती है, 0 डिवाइड बाई 4 क्या आएगा, 0 आएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर एंड डबल कोट लगा देंगे, यानी ब्लैंक काउंट करो। तो काउंटिंग में क्या है, क्राइटेरिया रेंज मेरा ये है, तो इसके अंदर ये एज अ ब्लैंक सेल ट्रीट करा, लेकिन क्राइटेरिया जब सिलेक्शन किया तो इसको 0 ट्रीट कर रहा होगा, तो 0 तो है ही नहीं इसमें कहीं, तो इसलिए 0 दे रहा होगा, तो 0 जब डिवाइड करेंगे तो फॉल्स आएगा ही, तो इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया ब्लैंक में, एंड % लगा के ब्लैंक लगा दिया। तो जो ब्लैंक है, ब्लैंक काउंट करेगा 4, तो 4 डिवाइड बाई 0 तो 0, और उसको ऐड नहीं करेगा और रिजल्ट आ गया 116। राइट, समझ में आया कैसे 16 होगा? ठीक है। यूनिक फंक्शन में क्या करते हैं, 117 था -1 कर देते तो 116 हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिएट अ फॉर्मूला टू काउंट टोटल डेज बिटवीन एक्टिवेट एंड कैंसिल फॉर ईच यूज़र। राइट, क्रिएट अ फॉर्मूला टू काउंट टोटल डेज बिटवीन एक्टिवेट एंड कैंसिल फॉर ईच यूज़र। जैसे ये मोहन है, तो मोहन ने गोल्ड को 1/8 को लिया था, मोहन ने एक्टिवेट लिया, मतलब गोल्ड मेंबरशिप लिया, एक्टिवेट किया। जैसे आप लोग अमेजन प्राइम का लेते हैं, कुछ भी लेते हैं ना, एक एक्टिवेट किया, तो एक्टिवेट जब किया तो यहाँ पे आप देखेंगे एक मोहन ये है, और यहाँ पे मैं इसको फिल्टर करता हूँ मोहन को, फिर आपको समझाता हूँ। 1/8 को लिया, एक बिटवीन, देखो लिखा ना, टोटल डेज काउंट टोटल डे बिटवीन एक्टिवेट एंड कैंसल्ड फॉर ईच यूज़र, जितने भी यूज़र हैं। तो मोहन यहाँ पे है, आप देख रहे हो, गोल्ड लिया 1/8 को, 2/9 को इसका कैंसल्ड हुआ, तो इसके बीच में टोटल कितना दिन हुआ, तो 1/8 माइनस 2/9, क्योंकि लास्ट इसमें से इसको माइनस करेंगे, नहीं तो इधर से इधर कर देंगे तो क्या एरर आएगा। राइट, जैसे मान लो अगर मैंने इसको कर दिया दिस माइनस दिस, तो क्या आएगा, -32, लेकिन -32 तो नहीं चाहिए, तो सबसे जो बड़ी डेट है, बड़ी डेट यानी कैंसिल वाली होगी, दिस माइनस दिस 32। ठीक है, 32 आ रहा, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट में भी आप देखेंगे हमारा क्या है, 32। तो इसी टाइप से काउंट करना है। तो सबसे पहले यूज लिखा है फॉर ईच यूज़र, तो सबसे पहले सारे यूज़र नेम निकाल लो, यूनिक लिया, और ये मेरे कितने यूज़र हैं अभी समझ में आ रहा है, इतने सारे यूज़र हैं, तो इतने सारे यूज़र का हमें टोटल डेज काउंट करना है। राइट, बिटवीन, तो इसको मिडिल में कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिख लेना यूज़र नेम, इंटरव्यू स्पेस हो जाएगा, यूज़र नेम, और यहाँ पे लिख लेंगे टोटल डेज। ठीक है, अब ये कैसे होगा, क्योंकि जितने भी, मान लो आप वी लुकअप लगाओगे, तो मान लो वी लुकअप, तो जितने भी लुकअप फॉर्मूले होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, मोहन तो यहीं पे मिल जाएगा, तो यही डेट देगा, लास्ट वाली डेट देगा। क्या, कैसे करोगे, हुआ ना? तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या, एक्सेल को। ज़्यादा और भी मेथड है, एक देखो एक्सेल में बहुत सारे मेथड होते हैं। अगर आपके अरे के कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप खुद से बहुत सारी चीज़ें जनरेट कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्रिएट करके। लेकिन हम आपको बहुत ही सिंपल मेथड बताने वाले हैं। राइट, तो अरे का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, कोई भी नहीं सिखा रहा, सीखना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी तो हमारी वीडियो के माध्यम से आप सीख ही रहे हैं। एक्स लुकअप लिया, लुकअप वैल्यू क्या लिया, दिस, लुकअप अरे क्या हो गया, मोहन भाई यहाँ पे देखो, राइट, कॉमा, रिटर्न में क्या चाहिए मुझे, डेट चाहिए। तो मोहन की जो सबसे पहला कैंसिल डेट में से एक्टिवेट माइनस करेंगे तभी निकलेगा ये। अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर लूँगा, कॉमा दूंगा, ये भी नहीं लूँगा, ये भी, सर्च लास्ट टू फर्स्ट करूँगा, यानी मोहन को लास्ट वाले से उठाओ, पहला मानो और 2, बाकी सारे फॉर्मूले यहीं पे मिलता है, यहीं वाला देगा, तो हमने लास्ट टू फर्स्ट किया। तो ये देखो, ये डेट, अभी डेट आएगा, डेट का फॉर्मेट करते हैं। ये देखो 2 सितंबर 2023, 2/9/2023 आ रहा था मोहन का, ये आ गया। अब जब आप बोल रहे हैं सर ये तो आ गया, तो अब बस यही आ गया, तो अब फिर से एक बार एक्स लुकअप यूज़ कर लो, या वी लुकअप भी अब यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सब वी लुकअप क्या, पहला ही डेट देगा, माइनस फिर से ये फॉर्मूला। अब लास्ट टू फर्स्ट की जगह क्या कर दूंगा, 1 है, फर्स्ट टू लास्ट, बाय डिफ़ॉल्ट यही करता है, फर्स्ट टू लास्ट, तो फर्स्ट में पहला ये दे देगा, तो एक्टिव कैंसिल डेट माइनस एक्टिवेट डेट। तो अभी बोल रहे सर ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसका फॉर्मेट क्या कर दिया, डेट का, तो अब जर्नल फॉर्मेट कर लो, आ गया 32 डेज। सिंपल, ड्रैग करने से पहले रेंज को फ्रीज करो,
राइट। कॉपी करो और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, ये सारे आपके निकल के आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिएट अ सीक्वेंस एज पर गिवन एग्जाम्पल यूजिंग फॉर्मूला, यानी ये सीक्वेंस एग्जाम्पल ऐसा सीक्वेंस क्रिएट करना फॉर्मूला के द्वारा। तो कैसा करेंगे, सिंपल देखो कैसे करेंगे। इज इक्वल टू, एक काम करो 1989 या 1988 लो, 1988, और हम यहाँ पे हमारा क्या है, एक फॉर्मूला आता है रोज़ फार्मूला। रोज़ फार्मूला क्या करता है, जो रोज़ हम जितना सिलेक्शन करेंगे उसका रोज़ बताएगा टोटल कितने रोज़ हैं। तो 1988 प्लस, ध्यान से समझना क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में करते हैं क्योंकि 1989 से स्टार्ट है ना। तो 1988 प्लस रोज़, ये कौन सा है मेरा, G6, तो G6 कॉलन G6 ये हो गया। और इस पहले वाले G6 को F4 से फ्रीज कर दो। इतना काम हो गया। आप चेक कर लेते हैं 1989, सॉरी देखो इतना काम हो रहा है। ये वाला इधर वाला आने लगा पार्ट, सही आ रहा है। जब इतना पार्ट आने लगा तो अब क्या करेंगे, एंड डबल कोट में हाइफन, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एंड 90 प्लस, या यहाँ पे अब यहाँ पे हम कर सकते हैं 89 कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 88 किया, 89 प्लस रोज़, इसमें भी वही चीज़ कर लेते हैं, G6 F4 प्रेस करके फ्रीज कॉलन G6, राइट, और जस्ट ड्रैग कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एज पर गिवन डेटा कैलकुलेट टोटल आवर, राइट। नोट, यूजर एंटर इन टाइम एंड आउट टाइम एज HHMM विदाउट AM PM, यानी कोई भी यूज़र आता है, AM टाइप करना है तो कैसे टाइप करेगा, जो भी टाइम है, इन टाइम कैसे टाइप करेगा, यहाँ पे 0700, आउट 8 बजे जाता है, 8:10 पे जाता है, कैसे टाइप करेगा, 8 बजे जाता है 0800, ऐसे। ब्रेक लेता है 30 मिनट या 45 मिनट जो भी है, तो कैसे करेगा, 00 हावर कॉलन 30, ऐसे ही टाइप करेगा। अब आपको टोटल आवर्स निकालना है, तो कैसे करोगे, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, ध्यान से समझना। देखो बहुत जगह सारी चीज़ें सिखाई गई हैं, लेकिन डेप्थ में टाइम का फॉर्मेट कैसे काम करता है, कैसे चीज़ें काम करती हैं, उसके बारे में आपको नहीं बताया गया, इसलिए आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आप करते रह जाओगे, आधा 1 घंटा इसी में वेस्ट हो जाएगा और आप इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। तो देखो फिर भी हिंट देते हैं, जैसे आप टाइम करोगे तो वो सारा AM ही लेगा, राइट। तो AM है तो मेरी AM टाइम की वैल्यू क्या होती है, पॉइंट में होती है, राइट। अगर मैं करूँ 0.50, ठीक है, पॉइंट, तो ये इसका टाइम क्या हो जाएगा पता है, PM होगा, 12 PM। देखो मैं टाइम का फॉर्मेट कर रहा हूँ, देखो 12 PM। अब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अगर मैं 0.45 करूँ तो AM हो जाएगा, राइट। ये देखो हुआ AM, तो इसका मतलब ये हुआ 0.50 हमारा हो गया क्या, PM। तो जो भी आउट कर रहा है वो क्या करेगा भाई, PM में ही आउट करेगा, लेकिन वो टाइम करेगा ऐसे। तो इसमें क्या कर लूँगा, ध्यान समझना, दिस प्लस 0.50 ऐड कर दूंगा, तो 0.50 और ये हो गया 8 AM, तो ये बन गया PM। तो 12 घंटा ये हो गया, एक दिन में 24 घंटा होता है, 0.50 12 PM यानी 12 घंटा हो गया, और ये हो गया 8 घंटा, तो 20 हो गया रेलवे टाइम के अकॉर्डिंग 20। ये देखो 20 आ गया। ये जब आ गया आप ऐसे माइनस ब्रैकेट में आप कर लो दिस प्लस, क्योंकि ब्रेक भी ले रहा है, टोटल आवर कैलकुलेट करना है, यानी कितना घंटा काम किया है वो टोटल आवर, राइट। तो ब्रेक भी माइनस होगा, 12:30 आप कैलकुलेट कर लेना, सही रिजल्ट आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें डेप्थ में बताई हैं और अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते, क्योंकि एक्सेल एक ऐसी चीज़ है ना, अच्छे से सीख लिया ना तो सैलरी के साथ साथ प्रोजेक्ट करके, फ्रीलांसिंग करके अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो और जॉब को भी छोड़ सकते हो, राइट। अच्छे से सीखो, और ये बेस है, इसको मजबूत कर लिया तो फिर दूसरे टूल्स सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जल्दी जल्दी सीखते चले जाएंगे, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।